आज हम लोग PYQ करने वाले हैं, ठीक है। PYQ आज हम लोग करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ये जो है कम से कम 2016 से लेकर के 2025 तक, 25 नहीं 26 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ, ठीक है। सारे PYQ करेंगे 2016 से लेकर के 2026 तक के जितने भी PYQ हैं सारे करेंगे। और ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड रहेगा, यानी कि 8.1 में जो क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर 8.2 का किसी और क्लास में, 8.3 का किसी और क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइड कर करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा और सारे डाउट क्लियर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि पेन और कॉपी लेकर के सारे बच्चे बैठ जाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे पेन कॉपी के साथ बैठेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है। और एक गुजारिश ये भी रहेगी कि वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। लाइक भी कर देंगे, थोड़ा सा मनोबल हाई हो जाएगा और क्लास लेने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपका बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ेगा अगर आप इस क्लास को करते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8 है। 15 cot A बराबर क्या है, 8। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। कर लोगे आप, कर लोगे, उम्मीद करते हैं आप कर ही लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 8.1 में था क्वेश्चन ये, ठीक है। और हमने सॉल्व भी किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आपके हवाले करते हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख पाएंगे, जिसपे पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 में आप देख पाएंगे इसका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10A बराबर 4/3 है, यदि 10A बराबर क्या है, 4/3। यदि 10A बराबर क्या है, 10A बराबर क्या है, 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की ज्ञात करें। तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10A दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे, देखिए। साइन, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन A कॉस A, फिर क्या 10A साइन कॉस 10, और फिर क्या होता है कॉस A, फिर होगा सेक A, और फिर क्या होता है कॉट A। हमारे पास 10A का वैल्यू है, 10A का वैल्यू हमारे पास है, तो बाकी पांचों का निकालना है, साइन A कॉस A सेक और कॉट का, ठीक है। तो लिखते हैं दिया हुआ है, क्या दिया है, 10A इक्वल टू 4/3। 10A इक्वल टू क्या है, 4/3, ठीक है। 4/3 10 का फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। यहाँ से P का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 5 है, ठीक है। सॉरी B का वैल्यू 3 है। H का वैल्यू हमें चाहिए, H का वैल्यू हमें चाहिए। कहाँ से आएगा H का वैल्यू, यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H इक्वल टू √P² प्लस B², ठीक है। P क्या है, ध्यान दो, P क्या है 4 का स्क्वायर है, प्लस B क्या है 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 9, और ये होगा 25, और बाहर आएगा तो 5। PVH पता चल गया, ठीक है। साइन A क्या होगा P/H, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 5 है, ठीक है। ये होता है B/H, यानी 3/5 होगा। 10 B/B, ये पहले से पता है, फिर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 पहले से पता है, ठीक है। कॉसेक H/P होता है, तो 5/4 होगा, और ये फिर H/B होता है, यानी 5/3 होगा। कॉट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है, यानी B/P होता है, तो 3/4 होगा। यही था क्वेश्चन, यही, ठीक है। समझ में आया समझ में आया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया सॉल्व, ठीक है। अब
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कॉट कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछे गए, PYQ है सब। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8, वैसा ही क्वेश्चन जैसा कि अभी था। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्या कहता है? ध्यान से देखो, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। 7 tan थीटा इक्वल टू 8, यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 8, 7 tan थीटा इक्वल टू क्या है? 8 है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का मान बतावे, का मान क्या होगा? क्या होगा वो? क्या होगा? क्या होगा? ध्यान दो, देखो देखो देखो, लिखा दिया है, दिया है 7 tan थीटा इक्वल टू 8। क्या है? 7 tan थीटा इक्वल टू क्या है? 8 है। 7 tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिखेंगे? 8/7। ठीक है, P B होता है, P बाय B होता है, तो P का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू 7 है। H भी तो चाहिए, H नहीं है। ठीक है, H कहाँ से आएगा? H कहाँ से आएगा? H कहाँ से आएगा? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 49, तो फिर ये क्या होगा? 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113, रूट अंडर क्या होगा? 113, रूट अंडर 113। ठीक है, रूट अंडर 113। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 8.1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 8.1 का ही क्वेश्चन है, NCERT का है। ठीक है, बट इसको फिर भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ किसी और तरीके से सॉल्व किए थे, यहाँ पर तरीका कुछ और रहेगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ऐसा है कुछ। और क्या है फिर? 1 प्लस कॉस ए और फिर है 1 माइनस कॉस ए, ऐसा है। तो देखो a प्लस बी क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, बताते हैं। a प्लस बी है और फिर a माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, क्या होगा? 1 माइनस साइन, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, बाय 1 का स्क्वायर होगा प्लस कहते हैं माइनस कॉस ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। उसके बाद कॉस बाय साइन जो होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट बी पी होता है, बी बाय पी और इसका स्क्वायर, दैट मीन्स क्या? बी क्या है? 7 है और पी क्या है? 8 है। तो 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात समझ में आया, एक बात ये समझ में आया कि हमें ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। ये हमें नहीं चाहिए था, हमने ऐसे जब सॉल्व किया तो। ठीक है, पर हम एक्सरसाइज 8.1 में इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व किया है तो इस तरीके से नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आपको वो पसंद आए तो आप वैसे सॉल्व करें, अगर ये पसंद आए
ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। हम ये जो है एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था जब हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते तो ये नहीं करना था, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है cos a इक्वल टू 3/4। cos a इक्वल टू 3/4 है। cos a इक्वल टू क्या है? 3/4। तो sin a और tan a का मान निकालें। तो sin a और tan a का मान निकालें, ठीक है। sin a और tan a का मान निकालें। लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। cos a इक्वल टू दिया है 3/4। cos होता है b बटा h होता है। b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 4 है। हमें चाहिए p का वैल्यू, क्या चाहिए? p का चाहिए, क्योंकि p के बिना तो साइन अधूरा है। p के बिना कौन अधूरा है? साइन। p के बिना कौन अधूरा है? साइन। साइन के लिए चाहिए p/h, ठीक है। h तो है बट क्या नहीं है? p नहीं है। p चाहिए, कहाँ से आएगा p? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से p इक्वल टू h² माइनस b², ठीक है। h² माइनस b², h क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर पता होगा सबको। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ बचेगा √7, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ? √7। थोड़ा सा आज निकालना है sin a और फिर निकालना है tan a। sin a tan a p/h होता है, sin a p/h होता है। p क्या है? p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू है √7/h का वैल्यू क्या है? h है 4, ठीक है। tan a p/b होता है, p/b होता है, p/b। p क्या है? √7। ओहो हाँ। और फिर b का वैल्यू क्या है? 3। तो ये हमारे निकल गया, ठीक है। ये जो है बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसा ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, बस इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर है, इसी के अंदर है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? समझ रहे हो सब? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? cot a इक्वल टू 3/4। cot a इक्वल टू 3/4। लो क्वेश्चन नंबर लो। cot a इक्वल टू 3/4। तो cot a इक्वल टू 3/4। तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। तो sin a और किसका cos a का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। सारे PYQ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। किसी को भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। cos में s गायब हो गया था, cos क्या दिया है? cos a दिया है। cos a इक्वल टू 3/4। cos का फार्मूला होता है b/h होता है, ठीक है। cos का फार्मूला क्या होता है? cos का फार्मूला b/h होता है। b का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू क्या है? 4 है। क्या चाहिए? p। क्या चाहिए? p चाहिए, p। सॉरी क्या चाहिए? p अभी निकाले थे, p जो था अभी निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में p निकाले थे, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। cos है या cot है? cos है या cot है? एक मिनट, cos है या cot है? क्वेश्चन था cot, सॉरी ये सेम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन था cot a था, ठीक है। यहाँ cot दिया है, एक मिनट। cot a है, cot bp होता है, b/p होता है, ठीक है। 3/4 है, b/p होगा, ठीक है। b का वैल्यू 3 होगा, p का वैल्यू क्या होगा? 4,
ठीक है, बी बी पी होगा, ठीक है। एच चाहिए, वही तो कह रहे हैं क्वेश्चन सेम कैसे हो रहा है, सेम कैसे हो रहा है, ठीक है। कॉट था ये, एच कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एच इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, पी क्या है, पी का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 9 तो हो जाएगा 25 और बाहर निकल के आएगा क्या 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 बाहर क्या निकलेगा 5 निकलेगा, ठीक है। अब चाहिए हमें क्या चाहिए, साइन ए और फिर कॉस ए। तो साइन होता है p बटा एच और ये कॉस होता है b बटा एच। ओहो हो, p बटा एच, p 4/5 होगा, 4/5 और ये b 3/5 होगा, ठीक है। 3/5 समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास में ही बोले थे, समझ में आएगा। कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। एक भी क्लास मिस मत करिए, मिस कर ले रहे हैं तो बाद में देख लीजिए, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं होगा, धुरंधर हो जाओगे आप मैथमेटिक्स के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्वेश्चन कुछ नया आया, यदि पाई इक्वल टू 180 डिग्री तो कहा कि यदि पाई का वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई/3 तो साइन स्क्वायर पाई/3, साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 है, टेन स्क्वायर पाई/6 है, पाई/6 है, माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2, माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2। देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना 8.1 से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 8.1 से रिलेटेड है नहीं, ठीक है नहीं, 8.1 से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि पाई स्क्वायर पाई/3 है और प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 है। तो पाई का वैल्यू क्या है 180 है, तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर क्या है, टेन स्क्वायर क्या है, टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 और माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2, ठीक है। तो यहाँ काटोगे तो 3 से काटोगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री होगा और फिर माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री होगा। अब आप कहो कि ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है 8.1 से, बिल्कुल भी नहीं, ये 8.1 से रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ चाहिए डिग्री वैल्यू, क्या चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए डिग्री का, ठीक है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इन सब चीज़ों का वैल्यू चाहिए और वो हमें पढ़ना किस में है, वो पढ़ना है 8.2 में। कहाँ पढ़ना है 8.2 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अभी बताना उचित नहीं है, ठीक है। वैसे आ गया क्वेश्चन गलती से यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलिए इसको 8.2 जब हम लोग पढ़ लेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8.2 जब पढ़ लेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। 8.2 सॉल्व जब कर लेंगे तब इसको पढ़ेंगे, ओके। चलिए ठीक है, इसको हटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 हटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 हटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि करोगे, होमवर्क बिल्कुल करना, ठीक है, होमवर्क करना, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि 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 सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 है, 13/12, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो कॉस थीटा आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके हवाले है, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं साइन ए बराबर 5/7 है, साइन ए बराबर 5/7, तो साइन ए बराबर क्या है 5/7, तो टेन ए ज्ञात करना है, तो टेन ए, ठीक है। ये भी आप ही करोगे,
आपके हवाले। और जो कोई नहीं किया मोबाइल में घुस के मारेंगे, समझ जाना। 9, ठीक है, 9 घुस के या निकल के, अरे 9। 10a बराबर 3/4, 10a बराबर है 3/4। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे 10a बराबर जब 3/4 है, 10a बराबर क्या है 3/4, तो आपको फाइंड करना साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस ए इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब समझो आप कि साइन a और कॉस ए दोनों का वैल्यू फाइंड करोगे और फिर जाकर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वही है साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। वो क्वेश्चन आप करोगे। ये 3 क्वेश्चन आपके हवाले हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखा, यदि कॉस ए बराबर 3/4, चलो ले लो, यदि कॉस ए बराबर 3/4 तो कॉट ए एवं टेन ए, कॉट ए एवं क्या 10a, कॉट ए और 10a, ठीक है। ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। कॉस ए बराबर 4/5 है, कॉस ए बराबर है 4/5, तो कॉस ए बराबर क्या है 4/5 है, तो कॉट ए जोड़ साइन ए, कॉट ए जोड़ साइन ए, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है। क्या करना है, कितना चाहिए मार्क्स, हमारा ड्रीम क्या है, ड्रीम हमारा क्या है मैथ्स में, ड्रीम 100/100, 100/100, ठीक है। ड्रीम क्या है हमारा 100/100, और 100/100 के लिए आपको सारे एनसीईआरटी और सारे PYQ जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना होगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और कसम खा लीजिए कि एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन हम खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो इनमें हम टाइम पास करेंगे नहीं, आपको हम दे रहे हैं ये चीज़, ठीक है। कॉस ए बराबर 4/5 है, कॉस ए बराबर 4/5, कॉस ए इक्वल टू 4/5, ऐसा क्वेश्चन तो मिल गया ना, मिल गया। कॉट ए और सेक ए, ठीक है, 4/5, तो कॉट ए और किसका वैल्यू, सेक ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, टेन थीटा 5/12 है, टेन थीटा बराबर 5/12, टेन थीटा क्या है 5/12 है, तो साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 है, कॉसेक ए बराबर 12/5 है, ठीक है। कॉसेक के बराबर क्या है 12/5, तो कॉस ए और कॉट ए, तो कॉस ए और क्या चाहिए कॉट ए, ठीक है। कॉस ए और क्या चाहिए कॉट ए, कॉस ए और क्या चाहिए कॉट ए, ठीक है। कॉस ए और क्या चाहिए कॉट ए। चलिए ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन आपके हवाले हैं, ठीक है। फिर 2-3 क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। और फिर हो जाएगा 8.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर का एकदम हलवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर को डाल देना है, ठीक है। 7 नंबर का ये होगा, 8 का ये होगा, 9 का ये होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं लगभग सारे लोग करोगे, ठीक है, करोगे, बिल्कुल करोगे। ये होमवर्क आपके हवाले है, ठीक है। अब चलते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या होता है। 15 क्या है, टेन थीटा बराबर 3/4, तो यदि टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर कितना है 3/4, टेन थीटा बराबर क्या है 3/4, तो ज्ञात करना है, तो 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। टेन थीटा दिया है 3/4, ठीक है। टेन थीटा होता है P/B होता है, ठीक है। P 3 है, B 4 है, तो H क्या होगा, वैसे पता होना चाहिए PB और H।
एच कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा 3 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ऐड करोगे तो 25 होगा और रूट से बाहर 5 होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 5 इंटू साइन थीटा पता है आपको क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P/H माइनस 3 गुने B/H, ठीक है। 5 गुने P/H प्लस 3 गुने B/H, ठीक है। फार्मूला हम रख लिए, फार्मूला रख लिए, ठीक है, फार्मूला रख लिए। अब क्या है? 5 गुने P का मान है, P का मान 3 और H का मान है 5, तो 3/5 जोड़ 3 गुने B का मान है 4 और H का मान है 5, 4/5 ऐसा, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेते हैं। P/H, P का मान है 3 और H का मान है 5, 3/5 और B/H 4/5, ठीक है। वही होगा यहाँ, क्या होगा? माइनस होना चाहिए, ठीक है। 5 गुने 3/5 और प्लस क्या होगा? 3 गुने 4/5, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि 3 से 5 कटेगा और यहाँ भी 5 से 5 कटेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ बचेगा 3 माइनस 3 चौक 12 माइनस 5 होगा और बटे 5 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ होगा 3 प्लस 12/5, ठीक है। अगर आप 5 एलसीएम लेते हो तो 5 दिया 15 माइनस 12 होगा, ठीक है। क्या होगा? 5 दिया, अगर 5 एलसीएम लेते हो तो 5 दिया क्या होगा? 15 माइनस 12, ठीक है। और फिर इसमें भी 5 एलसीएम लेते हो 5, तो 15 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये है कि नीचे वाले माइनस ऊपर वाले प्लस, ठीक है। 3/5 होगा, 3/5 और बटे में 12-15 क्या होगा? 27/5 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो कि 3/5 और इसको जैसे ही डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाओगे तो फिर कहाँ जाएगा? 5 ऊपर 27 नीचे, 5 से 5 कट गया और 3 9 27, यानी 1/9 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 1/9, 1/9 आंसर आएगा। क्या आएगा? 1/9 आंसर आएगा, ठीक है। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है ना? चलिए, समझ में आया समझ में? ठीक है, समझ में आया। चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको हवाले कर रहे हैं, आपके हवाले एक क्वेश्चन आपके हवाले कर रहे हैं और आप वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। लिख लो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? 7 tan थीटा इक्वल टू 4, 7, यहाँ देखो 7 tan थीटा इक्वल टू 4 है, ठीक है। 7 tan थीटा इक्वल टू क्या है? 4 है, तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करके लाना है। 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करके लाना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छे से निकालिएगा, ठीक है, अच्छे से निकालिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अब आपके बीच नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।